कभी किसी टॉपर को सुना है कि उसने अपने फ्रेंड के नोट से प्रिपेयर किया हो? क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करना है। अगर आपको हार्ड लग रहा है इसका मतलब वो सबके लिए हार्ड है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन टफ दे रखे हो और आगे इजी हो, वो क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चैप्टर आपका तब तक खत्म नहीं होता जब तक सिलेबस की ये 3 चीजें आप नहीं कर लेते कि मेरे एग्जाम में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है और मैं एग्जाम के लिए पढ़ क्या रहा हूँ। हेलो बच्चों, तो बेटा आज वाला जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है, जेईई एडवांस दे के आए हैं, और वो बच्चे जो 25 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे एडवांस एग्ज़ाम हो, और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो बेटा ये वाली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या अब जब एग्ज़ाम हम दे के आते हैं ना, तो दे के आने के बाद में हम कुछ एनालाइज करते हैं कि क्या हमारी मिस्टेक रही इस पूरे साल की प्रिपरेशन में, और उन मिस्टेक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन बेटा नहीं हो पाता है। तो ऐसी ही मिस्टेक मैंने भी ड्यूरेशन माई गेट एग्ज़ाम जो कि आईआईटी कंडक्ट कराता है उसमें मेरे से हुई थी, जिसकी वजह से एट द फर्स्ट अटेम्प्ट मैं गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो बेटा वही मिस्टेक्स जो मैंने अटेम्प्ट की थी, वही मिस्टेक्स अब जो बच्चे मुझे बताते हैं कि जिनका रैंक, जैसे जिनकी रैंक आई है उन बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से इस बार गेट जो आपका एग्ज़ाम था, एडवांस का एग्ज़ाम, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो आई वॉन्ट कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि उन बच्चों के लिए जो अब 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बच्चे ऐसी मिस्टेक्स रिपीट ना करें। क्योंकि बेटा अगर जो मिस्टेक्स हमने सुनी हैं, अगर उन मिस्टेक से ज़रूरी नहीं है वो मिस्टेक करके हम सीखे, बल्कि सुन के भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। और वैसी मिस्टेक्स हमने रिपीट नहीं करनी है। अब मिस्टेक में सबसे बड़ी मिस्टेक, अब जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अब रिलेट कर पाएंगे। बेटा जैसे कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देते हैं। जैसे मैं थी तो मैं क्या करती थी, मेरा मैक्सिमम क्या फोकस था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगी, ठीक है। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया बेटा, ध्यान ही नहीं दिया। किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइम पे मेरा फोकस ही था मैक्सिमम सिलेबस मैंने कर लेना है, लेकिन उस टाइम पे हमें ये नहीं समझ आता कि वहाँ पे हमें प्रैक्टिस की मस्ट है, क्योंकि सवाल तो हमें जाके क्या करना है बेटा, जेईई में तो हमें जाके सवाल ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट मिस्टेक है, ये आपको अटेम्प्ट नहीं करनी है मिस्टेक, ठीक है बेटा। सेकंड चीज क्या होती है? सेकंड चीज है बेटा नो फ्रीक्वेंट रिविजन्स। हमें ऐसा लगता है कि एक बार चैप्टर मैंने कंप्लीट किया तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। हमें उस चैप्टर की फ्रीक्वेंट रिवीजन करनी पड़ेगी। क्यों? रीजन क्या है इसका? बेटा हम एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो हमने एक बार कोई चीज कर ली, लेकिन उसको हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, जब मैं कार ड्राइविंग की जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो उस टाइम पे 1-2 दिन हुए थे, तो उस टाइम पे मैंने जैसे ही एक दिन, अगले दिन जैसे एक दिन ट्रेनिंग की, उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही मैं ड्राइविंग करने लगी तो उन सर ने बोला कि मैम आपने रिवाइज नहीं किया, कल मैंने क्या सिखाया था। तो मेरे माइंड में क्या आया? मेरे माइंड में आया कि मैंने बोला कि मैं कैसे रिवाइज करूं। उन्होंने कहा कि आप आंख बंद करके आज जो मैं बता रहा हूं अपने माइंड में ही रिकॉल कर लीजिए। तो बेटा देयर आर सो मेनी वेज और सो मेनी टाइम्स यू हैव टू रिवाइज समथिंग। आपको कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर आपके चीजें रिटेन रहेगी। सिर्फ चैप्टर करने से हमारा काम नहीं चलेगा, फ्रीक्वेंट रिवीजन करनी थी। यही मिस्टेक मैंने अपने एग्जाम में की, मैंने सिर्फ चैप्टर्स को कंप्लीट किया, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड मिस्टेक क्या है? हम फोकस ऑन द क्वांटिटी। हमें इतना सिलेबस, उस वाले कोचिंग के नोट्स तो इतने मोटे हैं, उस वाले कोचिंग के नोट्स तो इतने पतले हैं, इतने से पेजेस है बेटा। अब उस चीज में हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। कौन नोट्स अच्छा है, कौन सा नोट्स अच्छा नहीं है बेटा, उसका सिंपल सा तरीका है, आप क्वेश्चन लगा के देखिए।
अगर आप क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इसका मतलब चाहे वो 4 पेजेस हैं, 2 पेजेस है, वो कंटेंट आपका सफिशिएंट है और वही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट है। तो आपको बेटा फोकस करना है किसके ऊपर? क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करना है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपको टेस्ट सीरीज इग्नोर्ड। बेटा मैंने टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो टेस्ट सीरीज को हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता। जो बच्चे अभी आप सुन रहे हैं, उन बच्चों को भी अभी दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने एक टेस्ट सीरीज दी, इतनी टेस्ट सीरीज दी, नहीं दी, इग्नोर किया, टेस्ट सीरीज से भागते रहे। बेटा इसलिए होता है ये क्योंकि हमें लगता है कि मार्क्स हमारे कम आ जाएंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। बेटा ऐसा सोचना नहीं है। आप अगर टेस्ट सीरीज बनी ही इसलिए है ताकि आप अपने आप को टेस्ट करो, टेस्ट होने के बाद आप उसको एनालाइज करो और अपनी मिस्टेक्स को सुधारो। तो आपकी टेस्ट सीरीज आप समझ लो ये आपके लिए नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में है शॉर्ट नोट्स। बस हमने चैप्टर पढ़े, चैप्टर पढ़ते जाते हैं, चैप्टर पढ़ते जाते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। शॉर्ट नोट्स किस काम आते हैं? बेटा जब एग्जाम का बिल्कुल एग्जाम का टाइम आ जाता है तो उस टाइम पे क्या हम पूरा सिलेबस कर पाते हैं? क्या पूरा चैप्टर जो इतने मोटे मोटे पेजेस है, क्या वो पूरे चैप्टर्स हम पढ़ पाएंगे? नहीं। उस टाइम पे बेटा हमारे काम आएंगे क्या? हमारे शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि हम क्विक रिवीजन कर ले। अब जैसे कि हम मैथ्स के फॉर्मूले की बात करें तो मैथ्स में कितने सारे फॉर्मूले, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले के क्या करेंगे? हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फॉर्मूले पे सवाल आता है बेटा, तो ये गलती हमने नहीं करनी है। चैप्टर कंप्लीट होते ही उसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे ताकि उसकी हम क्विक रिवीजन हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है इंपॉर्टेंट चीज, नो प्लानिंग फॉर एग्जाम डे। अब बेटा मैंने एग्जाम डे के लिए कोई प्लानिंग नहीं दी। हुआ क्या कि उस ईयर में जो एग्जाम था वो एग्जाम बेटा टफ आ गया। अब वो टफ आ गया, मैंने प्रिपरेशन कर रखी और टफ आने से मुझे लगा कि सबको तो आता है एग्जाम, बस मुझे ही एग्जाम नहीं आ रहा है, यानी मेरे लिए ही ये टफ है। अब जैसे ही माइंड में ये चीज हो गई कि 4 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, एग्जाम मेरा टफ हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल डीमोटिवेशन आ जाता है। जब बिल्कुल डीमोटिवेशन आ जाता है तो बेटा 4 के बाद 5वां क्वेश्चन चाहे कितना ही इजी हो, वो इजी से इजी क्वेश्चन भी हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की वजह से गलत कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो ये वाली मिस्टेक आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम के डे के लिए बिल्कुल प्लानिंग के साथ और प्रिपेयर होके जाना है। इजी, अगर एग्जाम इजी है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एग्जाम इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगा, और अगर एग्जाम हार्ड आपको नजर आ रहा है इसका मतलब आपने प्रिपेयर किया, सबने प्रिपेयर किया। अगर आपको हार्ड लग रहा है इसका मतलब वो सबके लिए हार्ड है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इजी क्वेश्चन है, बस मुझे वो सर्च आउट करने हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन टफ दे रखे हो और आगे इजी हो। इसीलिए कॉन्फिडेंस होना और आपको मोटिवेटेड होना वो एग्जाम में वो आपके लिए मस्ट है। आपको माइंड बिल्कुल प्रिपेयर करने जाना होता है। ठीक है बेटा। ये सब थी बेटा मिस्टेक। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम को कि अब जो ये मिस्टेक है वो हमें रिपीट नहीं करनी, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम ध्यान में रखेंगे जिससे हम नेक्स्ट ईयर 2025 में अपना रैंक निकाल के जाएंगे। तो बेटा उसके बाद क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। अब जो एग्जाम हो गया, मिस्टेक हो गई वो हो गई, लेकिन जो बच्चा अब 25 में अपीयर होने वाला है अब सेम मिस्टेक नहीं करनी और रैंक निकालनी है। बेटा सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डोंट गेट मोटिवेटेड बाय टॉपर्स इंटरव्यू। ये क्या बोल रही हूं मैम? टॉपर्स के इंटरव्यू से मोटिवेट ही नहीं होना। रीजन बेटा क्या है इसका? रीजन ये होता है कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि इस टॉपर ने इतने दिनों में ऐसे 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में प्रिपरेशन कर ली थी और एग्जाम निकाल लिया था। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। अगर ये टॉपर जेई निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकता हूँ। नो डाउट बेटा, मैं मना नहीं कर रही, आप भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है।
उसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो टॉपर जिसने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। किसी को हो सकता है बेटा उसमें 3 घंटे लग रहे हो, आज 6 महीने लग रहे हो, 3 महीने लग रहे हो, लेकिन हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़े, तो बेटा सिर्फ टॉपर के इंटरव्यू से मोटिवेट होके हमें ये नहीं सोचना है, आपको अपने ऊपर सोचना है, रियलिस्टिक सोचना है कि मैं इस एग्जाम को अपनी कैपेसिटी से करने में कैसे सक्षम हूं, मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग भी सोचना है। सिर्फ उसने ये एग्जाम यूपीएससी निकाल लिया तो मैं भी निकाल लूंगा, इज इट नॉट राइट? बेटा देयर आर सम कंडीशंस, कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं, कुछ उनकी चीजें होती है, कुछ मेहनत होती है जो आपको भी करनी पड़ेगी, तब आप जाके वो टॉपर की तरह आप भी टॉप कर पाएंगे। तो आपको वो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, वो हार्डवर्क भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद सेट रियलिस्टिक गोल्स। आपको बेटा रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं। रियलिस्टिक गोल्स का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हमने ये सोचा कि ठीक है आज मैंने मोटिवेटेड हूं, आज मैं इस पूरे चैप्टर को निपटा दूंगी, 3-4 चैप्टर मैं पूरा आराम से निपटा दूंगा या निपटा दूंगी। बेटा आपको सोचना है क्या सच में मैं 4 चैप्टर आज ही के दिन इतने घंटों में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? अगर बच्चा आप सच में ऐसा लगता है कि कर पाएंगे, तभी अपना कोई गोल सेट करो और डेली की अपनी प्लानिंग बनाओ। अगर लगता है कि मैं इतना नहीं कर सकता और आपने सिर्फ ये सोचा है, तो रात को सिर्फ आप रिग्रेट करेंगे कि आज मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ, और उससे स्टार्ट होती है बेटा डीमोटिवेशन। तो आपको एक रियलिस्टिक गोल बनाना है, चाहे इतना पढ़ना है लेकिन उसको कंप्लीट करना है। डे बाय डे आप प्लानिंग करेंगे। ठीक है बच्चा। उसके बाद में है सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के अंदर सिर्फ चैप्टर को खत्म नहीं करना है बेटा। चैप्टर आपका तब तक खत्म नहीं होता जब तक सिलेबस की ये 3 चीजें आप नहीं कर लेते। सिलेबस कंप्लीट होता है लिमिटेड कंटेंट से। बेटा आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको पहले पढ़िए कि ये कितने मार्क्स का आता है, ये कितने मार्क्स का। और दूसरी चीज है लिमिटेड कंटेंट। लिमिटेड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप एक ही सोर्स को आप क्या करें, एक ही सोर्स को फॉलो करें। ठीक है। यानी एक ही सोर्स का मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर मैंने इधर से भी पढ़ लिया, उधर से भी पढ़ लिया, इस कोचिंग से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया। ऐसे बेटा कोई फायदा नहीं होता। अगर एक ही जगह आप बार बार गड्ढा खोदेंगे तभी आप अपने गोल तक अचीव कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। अगर आप अलग अलग जगह के पढ़ेंगे तो उनकी क्या होती है बेटा, लैंग्वेज अलग होती है, कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। सेम चीज अगर आपको पता है कि आपका कोई भी फॉर्मूला है, मान लिया मैंने बोल दिया आपको कोई भी फॉर्मूला है, तो बेटा एक फॉर्मूला इधर ये लिखा हुआ है तो उधर भी सेम ही लिखा हुआ है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो इधर भी ऐसे काउंट करेंगे, वहां पे भी ऐसे काउंट करेंगे। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, जो भी कंटेंट आप रेफर कर रहे हो उसी कंटेंट की बार बार रिवीजन करनी है, उसी पे रिलाई रहना है। दूसरी चीज है सोल्व ईच पीवाईक्यू ऑफ जेई मेंस प्लस एडवांस। आपको बेटा जेई और मेंस के, जेई के मेंस और एडवांस के सारे पीवाईक्यूज करने हैं, सारे पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है और मैं एग्जाम के लिए पढ़ क्या रहा हूं। तो आपको क्या पता चलेगा बेटा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। ठीक है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज टेस्ट सीरीज। आपको रेगुलर बेसिस पे अपने आपकी टेस्ट सीरीज देनी है, एनालाइज करना है। बेटा टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो चैप्टर है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या उसमें अभी और प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है बेटा। तो आपका अगर आप बोलते हैं कि मैम मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपने उस चैप्टर के अंदर कंटेंट पढ़ लिया है, आपने उस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा लिए हैं और आपने उस चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी लगा ली है। अगर आपने ये तीनों चीज कर ली है तभी आपका वो चैप्टर कंप्लीट है। अदरवाइज आप नहीं बोल सकते कि आप उस चैप्टर को यू विल एबल टू अटेम्प्ट दिस चैप्टर इन योर जेईई एग्जामिनेशन। ऑलराइट।
उसके बाद बेटा चीज आती है सेट डेडलाइंस फॉर ईच चैप्टर्स एंड फुल सिलेबस। आपको ये नहीं करना कि एक चैप्टर आप लेके बैठे हैं उसको पढ़े जा रहे हैं आराम से, कोई डेडलाइन नहीं है, सिलेबस हो रहा है, इस साल हो रहा है, अगली साल हो रहा है, नेक्स्ट ईयर होता है। नहीं बेटा, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो मुझे इतने टाइम में उसको रिवाइज करना है। अगर मेरा चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, आज रिवाइज करना है, आधे दिन में रिवाइज करना है, 2 दिन में रिवाइज करना है, तो उसकी डेडलाइन बेटा एक फिक्स होनी चाहिए। और पूरा सिलेबस मैं कब कर लूंगा, कब मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो सबकी एक फुल प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद में लास्ट चीज उसके बाद में नेक्स्ट है प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अपने नोट्स खुद बनाने हैं। मैम मुझे तो पीडीएफ मिल गई थी, मैम मुझे तो उस फ्रेंड के नोट्स मिल गए थे। क्या कभी किसी टॉपर को सुना है कि उसने अपने फ्रेंड के नोट्स से प्रिपेयर किया हो और उसकी AIR 1 आ गई हो, 2 आ गई हो, 5 आ गई हो, 100 आ गई हो? बेटा ऐसा नहीं होता। जो भी टॉपर होता है, किसी से भी आप सुनेंगे, वो अपने खुद के नोट्स बनाने। तो आपको भी अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है, आप कितना ही बढ़िया नोट्स पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लें बेटा, उससे काम नहीं चलेगा। जो अपनी चीजें अपने हाथों से लिखी हुई अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो अपने माइंड पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालते, वो आपके लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रिटेन रहता है और इफेक्टिवली आप उसको रीड कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, सोल्व द क्वेश्चंस बाय योर ओन। मैम क्वेश्चन तो हम खुद ही सोल्व करते हैं। नहीं बेटा, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को फॉर्मूला देखते हैं, हाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हो गया क्वेश्चन। बेटा यही दिक्कत होती है। ये कोई आपका नॉर्मल एग्जाम नहीं है टिक एंड करेक्ट वाला, ये आपका जेईई एडवांस एग्जाम होगा। जब एडवांस के क्वेश्चंस आप करेंगे तो बेटा उसके अंदर क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो भर भर के मिस्टेक आती है। रीजन क्या होता है बेटा कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। वो आपकी सिली मिस्टेक बोल सकते हैं, और वो मिस्टेक कई बार यूनिट कन्वर्जन में आ जाती है। तो इन सभी मिस्टेक का हमें कब पता चलता है, जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट तब हुआ है, सॉल्यूशन पूरा तब हुआ है जब आपने कैलकुलेशन करने के बाद, फुल कैलकुलेशन करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हो। देन यू विल से कि मैम यस मैम आई हैव प्रैक्टिस्ड 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। तब आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। अदरवाइज आपने उन क्वेश्चंस को सिर्फ देखा है बेटा, प्रैक्टिस नहीं की, और पक्का वो क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में है लास्ट चीज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर रैंक और फॉर योर प्रोग्रेस इन योर स्टडीज। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम पढ़ रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस लगाए, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने सिलेबस किया, बट क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं? क्या मैं कुछ गलती पे तो नहीं हूं? क्या मेरी रैंक आएगी? ये सारी चीजें आप डिसाइड करती है आपकी एनालिसिस। बेटा टेस्ट सीरीज देने का, टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज टेस्ट आपको बताती है आपकी मिस्टेक। तो बेटा अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे का पेपर दिया है, टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपको कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे उसकी एनालिसिस करनी है। तब आपके पास आपको पता चलेगा कि आपकी ये मिस्टेक्स है, और उन मिस्टेक्स की भी आपने शॉर्ट पेजेस में कुछ नोट्स टाइप का बनाना है कि ये मिस्टेक मैं फ्रीक्वेंटली रिपीट करता हूं। जो क्वेश्चन आप गलत करते हो उन क्वेश्चंस को भी उस पे लिखना है और उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना है, और उससे ये पता चलता है कि मेरा ये वाला पोर्शन वीक है, इस पे मुझे प्रैक्टिस और करनी है। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें है बच्चे जो आपकी मिस्टेक का कारण बन सकती है, जो आपकी रिजल्ट ना आने का कारण बन सकती है और बनी होगी। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको जो ये चीजें मैं बोल रही उनको लग रहा होगा कि हाँ इनमें से यही मिस्टेक मैंने की है। तो बेटा यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स। और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आप अपने प्रिपरेशन में अगर उनको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी अच्छा एग्जाम आपका होगा। ठीक है।
तो इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। मोशन है तो भरोसा है।